नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। जुलाई 2022 में श्रीलंका में विद्रोह होता है और इसमें काफ़ी संख्या में युवा शामिल होते हैं। श्रीलंका में वहां के राष्ट्रपति के घर को जलाया जाता है और सड़कों पर बड़ी संख्या में हिंसाचार होता है। इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ता है। इसी तरह पिछले साल जुलाई 2024 में बांग्लादेश में भी इसी तरह का विद्रोह हुआ। वहां की चुनी हुई सरकार, वहां की चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वह भारत में आश्रय लेती है। और अभी कुछ दिन पहले ही नेपाल में भी इसी तरह का विद्रोह हुआ। यह विद्रोह जेनजी युवाओं ने किया। जेनजी युवा यह 1997 और 2012 के बीच जन्मे हुए लोगों को जेनजी युवा कहा जाता है और सोशल मीडिया इनका अभिन्न अंग है। नेपाल के काठमांडू में भी इसी तरह का हिंसाचार किया गया। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को नेपाल में जिंदा जलाया गया और इसी तरह नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा। साथ ही उनके सभी मंत्रियों को भी देश छोड़कर भागना पड़ा और आज कुछ दिनों से नेपाल में अस्थिरता बनी हुई है। लेकिन बांग्लादेश हिंसा और अभी नेपाल हिंसा के बाद भारत के कई नेताओं के ऐसे बयान आया है जिससे लगता है कि उनकी मंशा है कि भारत में भी इसी तरह का विद्रोह किया जाए। वे अपने बयानों से जेनजी युवाओं को भारत में उकसाना चाहते हैं। विपक्ष के नेता हर बार चुनाव हारने के बाद कोई ना कोई बहाना लेकर आते हैं और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न निर्माण करते हैं ताकि युवाओं के मन में इन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास निर्माण हो। यह नेता देश में अस्थिरता निर्माण करना चाहते हैं। पिछले 11 सालों से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना चाहता है। लेकिन हर चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह मजबूत होते गए। हालांकि 2024 में भाजपा को 303 सीटों से घटकर 240 ही सीटें मिली है। तब सभी को ऐसा लगा कि अब प्रधानमंत्री कमजोर हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने कार्यों से कहीं भी कमजोर नजर नहीं आ रहे। वे उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में काम किया था। आज भी वे उसी मजबूती से काम कर रहे हैं और शायद विपक्ष के नेताओं को आज समझ में आ चुका है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनाव में हरा नहीं सकते। इसलिए विपक्ष के कई नेता की मंशा है या वे चाहते हैं कि भारत में विद्रोह हो, नेपाल और बांग्लादेश की तरह ही भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन हो। हमने पहले भी देखा है शाहीन बाग का जब आंदोलन हुआ सीएए कानून को लेकर, तब भी देश विरोधी कई विदेशी शक्तियों ने इस आंदोलन को हवा दी, इस आंदोलन में फंडिंग तक की। आज इन आंदोलनकारी और विपक्षी नेताओं जिन्होंने सीएए कानून का विरोध किया और इस आंदोलन के समर्थन में खड़े रहे, उन नेताओं से आज पूछना चाहिए कि सीएए कानून लागू होने के बाद देश में कितने लोगों की नागरिकता छीनी गई है। एक तरह से शाहीन बाग के समय भी देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई। इसी तरह किसान आंदोलन के समय भी पंजाब के किसानों को भड़काने की कोशिश की गई। विपक्ष के कई नेताओं ने सीएए कानून, किसान आंदोलन और अभी इसी साल वक्फ बोर्ड बिल के समय भी युवाओं को भड़काने की कोशिश की है। हालांकि आज जो विपक्ष में पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी की ही देश में सबसे ज्यादा सरकार रही है। देश स्वतंत्र होने के बाद पिछले 78 सालों में कांग्रेस पार्टी की करीब 60 सालों तक सरकार रही है और यह निश्चित है कि किसी भी पार्टी की सरकार ज्यादा सालों तक लगातार नहीं रह सकती है। कभी ना कभी सत्तांतर, सत्ता बदल होना है। लेकिन विपक्ष युवाओं को भड़काकर देश में विद्रोह कराकर क्या हासिल करना चाहते हैं? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। लेकिन विपक्ष भूल रहा है कि भारत का युवा समझदार है। वह जानता है कि विपक्ष सब इसलिए कर रहा है क्योंकि विपक्ष चुनाव में मोदी सरकार को हरा नहीं सकता और विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। यह भारत का युवा जानता है। आज जिस तेजी से भारत विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उसमें भारत के जेनजी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
हमने 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार भी देखी है। तब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी देखी है। दोनों सरकारों में युवाओं को साफ फर्क नजर आ रहा है। विपक्ष जब भी चुनाव हारता है, कुछ न कुछ बहाना लेकर अपनी हार को छुपाने के लिए सामने लाता है। पिछले 11 सालों से विपक्ष अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। विपक्षी पार्टियां अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वे कैसा मान ले कि देश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, इसलिए वे कोई ना कोई बहाना, कभी ईवीएम का, कभी वोट चोरी का और कभी कोई और बहाना लेकर सामने आते हैं। और इसी वजह से देश का युवा विपक्षी नेताओं के बहकावे में नहीं आ रहा है। विपक्ष के कुछ नेता देश के युवाओं को भड़काकर देश का ही नुकसान करना चाहते हैं। शायद उन्हें देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन नेताओं के बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।